गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करेंगे अबाउट जीन, ओके, अबाउट एलील्स। तो हम लोग ने आज अभी तक बहुत सारे क्लासेस ले चुकी हूँ मैं जेनेटिक्स के ऊपर। आपने भी बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे। तो बेसिक बात यह है कि ये जीन होता क्या है, ओके। तो हमने इतना बात किया है जीन के बारे में, एलील्स के बारे में, पर हमने अभी तक ये बात नहीं किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जीन का, ओके। तो जीन्स क्या होता क्या है। तो जब आपने कभी सुना होगा ये कहते हुए कि अरे मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं ये काम बहुत अच्छे से करती हूँ क्योंकि ये मेरे जीन्स में है ना। जैसे कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मैं, या फिर जो काम मुझे करने में आसानी होती है तो मैं कहती हूँ कि शायद ये मेरे जीन्स में है। या फिर ऐसा कुछ काम होता है जो हमें आता नहीं है करना, या फिर हम जितना भी कोशिश कर ले हमसे नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि अरे यार वो मेरे जीन्स में ही नहीं है। तो बेसिकली जीन्स होता क्या है। जीन्स जो है एक यूनिट है, हेरिडिटी का एक यूनिट है, या फिर आप कह सकते हैं वो पार्ट या फिर वो यूनिट जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमें जो एक ऑफस्प्रिंग को मिलता है अपने पेरेंट्स से, जो हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, जो जो डिटरमाइन करता है कि हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, या फिर जो डिटरमाइन करता है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होगा फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो वो चीज़ जीन्स में होती है, वो जीन्स वो यूनिट होती है। तो हम आज बात करेंगे अबाउट एलील्स एंड टाइप ऑफ एलील्स, और एलील्स होता क्या है, ठीक है, ताकि आज आपका जितने कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड में। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ठीक है, जीन्स। और इस क्लास में हम क्या क्या बात करेंगे, अबाउट एलील्स बात करेंगे, अबाउट मल्टीपल एलील्स बात करेंगे, सीडो एलील्स बात करेंगे, ओके। फिर इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर एलील्स, ठीक है। एलील्स होता क्या है। सो एलील्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलील्स क्या है, बेसिकली वो पेयर ऑफ जीन्स है, ओके। एलील्स आर पेयर ऑफ जीन्स, वो जीन का पेयर होता है। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि टॉल को डिटरमाइन करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर हम लोग जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, ठीक है, कोई क्रॉस कर रहे हैं, हमने देखा था कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो बेसिकली वो सब क्या है, वो एलील्स है, ठीक है। जो एलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, और वो एक सेम ट्रेट को वो डिनोट करते हैं। दे डिटरमाइन अ सेम कैरेक्टर, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन पॉइंट इन अ क्रोमोसोम नोन एज द लोकस। वो उनका अपना पोजिशन होता है, लोकेशन होता है क्रोमोसोम में, एंड दे आर ऑलवेज इन पेयर, ओके। आप देख सकते हैं एलील 1 यहाँ पे और एलील 2 यहाँ पे। एलील 1 क्या है, कैपिटल बी, और एलील 2 क्या है, स्मॉल बी। तो ये देखिए दोनों दो क्रोमोसोम में है, और देखिए एक सर्टेन पॉइंट लोकस में है। तो जब इन लोग के बीच जब क्रॉसिंग होता है तो क्या फॉर्म होता है, अगर कैपिटल बी, देखिए यहाँ पे अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर क्रॉस होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, और स्मॉल बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपिटल बी है वो सेम है, राइट, जैसे होमोजाइगस कहा जाता है। और यहाँ पे स्मॉल बी वो भी होमोजाइगस है। और लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है यहाँ पे। लेकिन होमोजाइगस में देखिए दोनों डोमिनेंट है, कैपिटल बी, और होमोजाइगस में यहाँ पे स्मॉल बी देखिए दोनों रिसेसिव है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बस मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया है, जो कि मैंने आपको अपने पहले स्लाइड में एक्सप्लेन कर लिया है कि एलील क्या होता है, पेयर ऑफ जीन्स से जो पर्टिकुलर लोकेशन को वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज एज अ पेयर, ओके। दे आर ऑलवेज 2 एलील फॉर 1 जीन, एंड ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्राउन आइज़ का, ठीक है, और रिसेसिव एलील्स जो कि है तो आपका स्मॉल ब्लू आइज़ का, तो ब्राउन आइज़ क्या होगा, कैपिटल बी होगा, और ब्लू आइज स्मॉल बी, तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलील। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक जो एलील जो है ये क्या होता है, एक जब कोई पेरेंट्स से जब कोई ऑफस्प्रिंग में जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ एलील्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम ईच पेरेंट। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक पेरेंट से कैपिटल बी आ रहा है, एक पेरेंट से स्मॉल बी आ रहा है, तो वही बताया यहाँ पे कि एक एलील हर एक पेरेंट से आएगा, ठीक है, और वो ट्रेट को डिनोट करेगा, एंड दे विल बी इन अ फॉर्म ऑफ पेयर, ओके। और अगर सेम हुआ
तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट हुआ तो हेट्रोजाइगस। अब ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है, बहुत लोगों ने लाइक कुछ पूछते हैं कि ये फिनोटाइप होता क्या है, जीनोटाइप होता क्या है। बेसिकली ये बहुत इजी है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप इंडिविजुअल में देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इंसान का हाइट कितना है, या फिर उसके आँखों का रंग क्या है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, उसका फिनोटाइपिंग जो है। तो एक पर्सन का फिनोटाइप डिटरमाइन किससे होता है? बाय द एनवायरमेंट फैक्टर्स और बाय द जीनोटाइप। आपका जीनोटाइप जो होता है, अच्छा जीनोटाइप क्या होता है? एक जो पर्सन का जो यूनिक जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, एक पर्सन का जीन, ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा जीन इनहेरिट किया है फ्रॉम द पेरेंट्स से, ठीक है। तो वो जो एलील्स है जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। वो इंटरनली होता है, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। ओके, हमने कहा है कि इसके आंखें ब्राउन है, इसके आंखें ब्लैक है, ठीक है। लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी है कि आपका क्या हाइट का कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो जीन है ना, वो एलील्स का बात जब करते हैं तो वो हो जाता है जीनोटाइप। और जब हम जस्ट फिजिकली बात करते हैं कि ऑब्जर्व जो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है फिनोटाइप। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एलील्स। एक है नॉर्मल टाइप और एक है एबनॉर्मल टाइप। तो नॉर्मल टाइप को हम वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं और जो एबनॉर्मल टाइप है वो म्यूटेंट को भी हम उसको म्यूटेंट टाइप भी बोलते हैं। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, आपकी पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ब्राउन और जो ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, तो इसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, क्योंकि ये नॉर्मली यही है, ये नॉर्मल टाइप है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो एलील आपका नॉर्मल टाइप को, नॉर्मल फिनोटाइप को जो डिनोट करता है, जो नेचुरली होता है, उसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। और वो कभी कभी उसको प्लस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, प्लस साइन से। और यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग जो है ये ब्राउन से वाइट हो गया है ना, वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है। और लास्ट वाला देखिए सिर्फ वाइट है पूरा, इसमें और भी म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका वाइल्ड टाइप। ये आपका वाइल्ड टाइप नहीं है, ये म्यूटेंट टाइप है। जो आपका पहला वाला है वो वाइल्ड टाइप है, और जो बाकी है वो म्यूटेंट टाइप है, वो चेंज हो चुका है, उसमें म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉर्मल टाइप एंड दिस इज़ एबनॉर्मल टाइप। तो ये है आपका, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मल टाइप है पहला वाला, और बाकी दो जो है वो एबनॉर्मल है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में वैसा होता नहीं है। ओके, और वो होता है ओनली आफ्टर म्यूटेशन। नाउ विल टॉक अबाउट मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होता है? तो जब कोई एक जीन जब 2 और मोर फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, एलीलिक फॉर्म्स में, उसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का। हमने देखा होगा कि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन वो ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए कितने सारे एलील्स हैं, है ना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का, तो किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। सो यू कैन सी देर आर सो मेनी एलिलिक फॉर्म्स, ठीक है। एक ही जीन को एक ही चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं वो लोग, ब्लड ग्रुप, एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कितने सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है अभी देखिए, डिटरमाइन कौन सा होगा कि कौन सा होगा कैरेक्टर, वो डिटरमाइन करेगा ऑन दी वेरिएशंस, ठीक है। वो आपका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो बेसिकली ये म्यूटेशन पे डिपेंड होता है, और कौन सा एलील किस पेरेंट से आता है उस पर भी डिपेंड होता है। और ये जो एलील्स होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम का सेम लोकस में वो रहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक भी वो सेम ही दिखाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये वेरिएशंस किस लिए हुआ है? ड्यू टू म्यूटेशन, से याद रखिएगा। ओके, नाउ हम लोग बात, एग्जाम्पल क्या है मैंने बताया, ABO ब्लड ग्रुप है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपका विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला, कोट कलर ऑफ रैबिट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप जीन IA, IB, IO। IBC के लिए यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है उसको, और ABO क्या है? ये टाइप्स है। ओके, चलिए यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देंगे क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब देखिए, सोचिए पहला वाले में, देखिए पहला पिक्चर में, अगर मदर से A आता है और फादर से भी A आता है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? AA, है ना। तो और ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका? A होगा। अगर मदर से A आ रहा है और फादर से B तो AB। अब देखिए, अगर A आता है मदर से और O आता है फादर से तो AO। तो इसमें डोमिनेंट क्या है? कैपिटल A। ओके, और अगर B और A आता है तो AB बोथ, और अगर BB तो कैपिटल B, अगर BO
तो कैपिटल बी। लेकिन अगर ओ ओ आता है, क्योंकि ओ ओ यहाँ पे रिसेसिव है, तो अगर ओ ओ आता है तो ऑब्वियसली ओ ही आएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब हम बात करते हैं अबाउट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ होता क्या है, ये मैं आपको बाद में अपने अपने दूसरे क्लासेस में बताऊंगी। तो ये आप यहाँ पर जस्ट जान के रखिए, एंटीबॉडी सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, और एंटीजेंस क्या होते हैं, फॉरेन जो होता है सब्सटेंसेस जो आपको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसको एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होता है, फाइट करते हैं। तो अभी देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। जब जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उन लोगों में एंटीजेंस क्या होता है, एंटीजन ए होता है। तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होंगे, एंटी बी। और उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनका एंटीबॉडी हमेशा उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, एंटी बी होगा। अगर बी होगा ब्लड ग्रुप तो एंटी ए जो एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर कैपिटल ए हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी ये दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल ओ भी हुआ, अगर अगर कैपिटल ए कैपिटल है तो नॉर्मली वो तो ए ही होगा। अगर जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल है तो वो तो ए ही होगा। लेकिन अगर कैपिटल ए और ओ हुआ तो हमेशा याद रखिएगा वो भी कैपिटल ए ही होगा ब्लड ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ओ रिसेसिव होता है। ठीक है, अगर कैपिटल बी हुआ तो वो बी होगा जीनोटाइप। लेकिन अगर ओ हुआ, अगर कैपिटल बी और ओ हुआ तो वो भी कैपिटल बी ही होगा, क्योंकि ओ रिसेसिव है। ओ खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। याद रखिएगा, ओ कैन नेवर एक्सप्रेस हिमसेल्फ व्हेन इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हमेशा कैपिटल ए और कैपिटल बी ही खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और जब कैपिटल बी बोथ होता है तो एंटीजन क्या होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, और उसके पास एंटीबॉडी नॉन होता है। नॉन मतलब उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कैपिटल ए बी को भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है, कि वो किसी का भी वो ब्लड ग्रुप, मतलब किसी से भी ब्लड ग्रुप वो ले सकता है, वो रेसिपिएंट है, वो किसी का भी डोनेट, कोई भी उसको डोनेट कर सकता है। कैपिटल ए कैपिटल बी उसका जीनोटाइप होता है। और जो ओ होता है उसका देखिए कोई एंटीजन ही नहीं है, लेकिन उसके एंटीबॉडीज़ एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। तो इसलिए ओ जो होता है वो डोनर होता है, लेकिन वो ओ के अलावा किसी और से ब्लड वो रिसीव नहीं कर सकता है। ओके, उसका जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ओ देखिए, और दो ओ है, उसका जीनोटाइप अगर दो हुआ तो वो उसका ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। और क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी दोनों हैं, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट रिसेसिव है, दोनों हैं एंटीबॉडीज़, और उसके एंटीजेंस नन है, तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीजेंस होता ही नहीं है, वो सबको डोनेट कर सकता है। लेकिन उसमें एंटीबॉडी है तो वो सबसे ले नहीं सकता है ब्लड। ओनली फ्रॉम द पर्सन हु इज़ ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप कैन डोनेट blood to the person having O blood group. Understood everybody? Now let's move on to our next slide. चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मदर के पास कैपिटल ए या कैपिटल बी या ओ हुआ, और फादर के पास भी अगर कैपिटल ए कैपिटल बी या ओ हुआ, तो आप देख सकते हैं जब कैपिटल ए और कैपिटल ए आएगा तो ए फॉर्म होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपको देखिए, यहाँ पे अगर आपका कैपिटल ए और कैपिटल ए आया तो ए हुआ। अगर कैपिटल बी और कैपिटल ए आया तो आपका क्या हो जाता है, कैपिटल ए बी। अगर यहाँ पे ओ आया और ए आया तो क्या हो जाएगा, ए ही होगा, क्योंकि ए डोमिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे बी और बी, यहाँ पे क्या है बी और ओ, तो बी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ए ओ हुआ तो ए कैपिटल ए, अगर ओ बी और ओ हुआ तो कैपिटल बी। लेकिन अगर ओ हुआ तो क्या हुआ, ओ ही होगा। ये पुनेट स्क्वायर है। ठीक है, हम क्रॉसेस के बारे में मेरे अगले क्लासेस में बात करेंगे, अबाउट डायहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे क्रॉसेस किया जाता है, वो मैं अपने अगले क्लास में बात करूँगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिलेक्शन कैसे होता है, कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजन सब्सटेंसेस, कौन सा एंटीजन है यहाँ पे उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी सेल्स। याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, ठीक है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तो आपने देखा होगा कि पहले ब्लड ग्रुप चेक होता है, देखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ये एक सेफ्टी मेजर है, यू शुड नो द ब्लड ग्रुप बिफोर गोइंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ऑल्सो कभी कभी फॉरेंसिक साइंस में ये देखने के लिए कि फैमिली मतलब जो विक्टिम है या फिर जो आपका जो विक्टिम है या फिर जो आपका जिसको जो गिल्टी है नॉन गिल्टी जो भी है, हम जब देखना चाहते हैं कि वो किस फैमिली से किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स डिटरमाइन करने के लिए भी हम कभी कभी ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। नाउ विल टॉक अबाउट स्यूडो एलील्स। ओके, स्यूडो एलील्स क्या होता है? लेकिन देखिए, ये जो एलील्स होते हैं ना, ये बहुत पास होते हैं, एक ही क्रोमोसोम में होते हैं, वो पास होते हैं। और वो इसमें भी देखिए, ये लिंक बेसिकली लिंक जीन्स है, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं तो वो लिंक जीन्स होते हैं। हाँ, और वो उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर फंक्शंस होते हैं, मतलब वो एक होते हैं बहुत सारे एलील्स, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल जीन। ठीक है, स्यूडो का बेसिकली स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। ओके, तो वो एलील्स है बहुत सारे, वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स है बहुत सारे, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल जीन, क्योंकि वो हमेशा एक साथ ही इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो एलील्स। तो बेसिकली जो स्यूडो एलील्स का टर्म था, इट वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड लीविस। ठीक है, और ये जो स्यूडो एलील्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं? सिस ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं। अब ये सिस ट्रांस होता क्या है? देखिए, ये आप इस पहला डायग्राम देखिए, यहाँ पे प्लस ऊपर में है और नीचे क्या है? LZ2 LZ1। ये LZ क्या है? लॉजेंस आई है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रोसोफिला में, लॉजेंस आई बोलते हैं उसको। तो देखिए, ऊपर प्लस नीचे LZ2 LZ1। प्लस एक ही साइड पे है और LZ2 LZ1 एक ही साइड पे है, इसको हम सिस टाइप भी बोल सकते हैं। जब दोनों देखिए यहाँ पे जब दोनों कैरेक्टर देखिए एक ही साइड पे होते हैं तो उसको सिस टाइप बोलते हैं, इसको वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है ये। लेकिन जब ये ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LZ2 और LZ1 ऑपोजिट साइड में है और दो अलग क्रोमोसोम में यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये ट्रांस इफेक्ट है। ठीक है, ये ट्रांस इफेक्ट है, जो पास देखिए यहाँ पे नहीं है, ये ऑपोजिट साइड्स में है, ये एक ही जगह पे नहीं है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में होता है रेड आई कलर। ठीक है, नॉर्मली इसका रेड आई कलर, लेकिन उसके म्यूटेंट्स होते हैं वाइट और एप्रिकॉट। और जो लॉजेंस आई ड्रोसोफिला में है वो भी एक एग्जाम्पल है ऑफ स्यूडो एलील्स। ओके, याद रखिएगा ये वाला चीज़, ये एग्जिबिट वाला बात याद रखिएगा, सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं प्लियोट्रॉपी में। और इस प्लियोट्रॉपी का जो कॉइन है, ये कौन दिया था? ये फेस्ट शिफ्ट ने दिया था इन 1910। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्या होता है? ये जीन एक ही होता है लेकिन एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल ट्रेट्स को, बहुत सारे ट्रेट्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और ये हम इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब कोई डिजीज़ होता है देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे बहुत सारे ट्रेट्स लिंक्ड होते हैं एक डिजीज़ की तरफ, है ना। मीन्स टू शो ए डिजीज़, वन डिजीज़ को एक मतलब होता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत दिखेंगे, ठीक है, लेकिन होता है एक ही जीन और ये एक ही डिजीज़ को वो दिखाएंगे, लेकिन बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं उसके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिकल सेल डिजीज़, ये डिजीज़ एक ही है सिकल सेल डिजीज़, लेकिन देखिए एक ही जीन है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसके ट्रेट कितने सारे देखिए। शेप ऑफ RBC अलग अलग होंगे, नॉर्मल हो सकता है, सिकल शेप हो सकता है, टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन अलग हो सकता है, HbA HbS। ठीक है, HbA HbS यहाँ पे क्या है? एक है या तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल हो सकता है, और नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब नॉर्मल बीटा चेन, और एबनॉर्मल का मतलब है डिफेक्टिव बीटा चेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये एक्सप्रेस कर रहा है एक ही जीन, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये आज हमारा क्लास यही तक है, इतना ही है। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एलील्स के बारे में, टाइप ऑफ एलील्स के बारे में। हमारे अगले क्लास में हम बात करेंगे अबाउट मेंडेलियन लॉस के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में, जेनेटिक्स के, और कुछ टॉपिक्स बाकी है तो वो भी मैं कवर अप कर लूँगी अपने नेक्स्ट क्लास में और 2-3 क्लासेस में। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में ये सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लासेस में फिर मिलेंगे। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।